शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। महाराज नमः शिवाय। ओए महाराज ओम नमः शिवाय। महाराज ओम नमः शिवाय। ओए महाराज ओम नमः शिवाय। महाराज लंकेश रावण प्रणाम। आइए आइए आसन ग्रहण कीजिए। लंकेश रावण का आज मेरी कुटिया में कैसे आना हुआ, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? दास, आज हम तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। विकिस समस्या में समाधान करने में तुम जैसी बुद्धिशाली और कोई नहीं। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्या के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों में बुद्धिमान हो। इसीलिए हम तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं। परंतु महाराज, मैंने तो छल की विद्या का त्याग कर दिया है। मैंने छल और बल दोनों से संन्यास ले लिया है। अब तो बची जिंदगी कैलाशपति की आराधना में गुजारूंगा। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। महाराज, राजा जो प्रार्थना करता है उसका मतलब है राजा आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना भी स्वीकार करने का अर्थ है राजा का अपमान करना। और रावण का अपमान करने का परिणाम तुम जानते ही होंगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं तुम वैसा करो। आप बड़े अशांत लग रहे हैं महाराज। आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? पहले आप मेरी इस पहेली का सुलझान कीजिए। महाराज, एक मानव ने हमारी बुद्धवंश को मार डाला और खरभूषण को भी मार डाला। एक मानव? कौन है वो महाराज? कौन है वो एक मानव? सुना है कोई अयोध्या का राजकुमार है राम, और उसका एक छोटा भाई भी है लक्ष्मण। वे अपनी स्त्री के साथ पंचवटी में रहने आए हैं। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया। हमने ठान लिया जिसने हमारी बहन का ये रूप बिगाड़ा है, हम उसको चैन से नहीं रहने देंगे। हम उसकी स्त्री को उठा के ले जाएंगे। इसीलिए हम तुम्हारी सहायता मांगने आए हैं महाराज। मेरी सहायता? वो कैसे महाराज? हाँ महाराज, हाँ, तुम एक सुंदर मृग बनना जिसके सिंह सोने के हो। राम हो लक्ष्मण तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे भागेंगे। यद्यपि नहीं भागे तो सीता
अवश्य उनके तेरे पीछे भेजेगी। उसी समय हम सीता को उठा लेंगे। परंतु महाराज, आप जिसे एक छोटे से राज्य का राजा समझ रहे हैं, आपको उसकी शक्तियों का ज्ञात नहीं। उसने मेरी मां ताड़का और मेरे बहु सुबाहु का वध किया है। मारीच! हाँ महाराज रावण, हाँ। आपको लगता है उनकी शक्तियों का आभास नहीं है? मारीच, तुम मुझे भाषण मत सुनाओ। क्या तुम्हें रावण की शक्ति का अभ्यास नहीं? रावण वो है जिससे इंद्र, कुबेर, विष्णु सांस नहीं ले सकते, जो अकेला ही पूरी धरती को हिला सकता है। जल, वायु, अग्नि उसके दास है, और तुम मुझे सुना रहे हो मारीच? नहीं महाराज रावण, मैं तो आपका दास हूं। जो आप हुक्म देंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। मेरी मृत्यु तो निश्चित है। अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो आपकी सहायता कर श्री राम के हाथों मरूं, या तो अभी आपके हाथों मर जाऊं। आपसे आपके हाथों मरने से तो अच्छा है मैं श्री राम के हाथों मरूं। मारीच, छुरी मत लगाओ, वरना तुझे मैं अभी काट दूंगा। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए। हाँ, तो चलो मेरे साथ, उठा लाए सीता को। सीते, सीते, मैं आ रहा हूं। हे प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह गुजर गए और अच्छी खुशी से 13 वर्ष भी गुजर गए। स्वामी, कितना सुंदर नर्क है। बेशक दृश्य तो बहुत ही सुंदर है। अपना आनंद लेते हुए घूम रहा है। जेबरिक, मुझे पकड़ दो। सीते, पकड़ना क्यों है? हमारे आसपास ही तो घूम रहा है। मैं इसको पालूंगी और सजा के रखूंगी। वो तो भाग जाएगा, हमारे हाथ नहीं आएगा सीते। अच्छा, मैं जाता हूं और पकड़ के लाता हूं। आपकी यही जिद है तो मैं जाता हूं। परंतु लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूं।
किसी भी स्थिति में उसके पार मत जाना। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। प्रणाम मुनिवर। ये लीजिए। ये क्या? आप यहाँ क्यों भिक्षाम दीजिए? क्षमा कीजिए, मैं वहां नहीं आ सकती। देवी, तुम हमारा अपमान कर रही हो। ठीक है, अगर यदि तुम हमें खाली हाथ भेजना चाहती हो, हम चले जाते हैं। रुकिए मुनिवर। बचाओ, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ। सीते, भाभी, सीते, भाभी, भाई लक्ष्मण, तुम्हें मैंने सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था, कहाँ पे हो? भैया, मैं तो लक्ष्मण रेखा खींचकर आपको ढूंढने के लिए गया था। लगता है हमारे साथ कोई छल कर रहा है। सीते, 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 सीते। महाराज, ये काम आपकी शान के खिलाफ है। तू कौन है जो मुझे टोकता है और मुझे क्यों रोकता है? मौत का सामान खुद साड़ने जाते हो और मुझसे पूछते हो तुम कौन हो? इसके साथ क्या? जो तू इसकी इतनी चिंता कर रहा है। राम लक्ष्मण के पिता मेरे धर्म के भाई हैं। इसी नाते ये मेरी बेटी के समान है।
जा आगे से। कहाँ जाता है, जरा ठहर जा। मेरे जीते की मैं सीता को नहीं नहीं ले जाने दूंगा और आज भी नहीं आने दूंगा। जा, तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। लक्ष्मण, ये कैसी आवाज है? हे भगवान, ये दशा किसने की है आपकी? आप कौन हैं? चलो भाई लक्ष्मण, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। प्रणाम माता। आइए प्रभु, आप आ गए, मेरी आंखों की प्यास बुझ गई। बैठिए।
आपका यहाँ कैसा आना हुआ? माते, हम सीता की खोज में निकले हैं। प्रभु, आप किष्किंधा नरेश के पास जाइए, वो आपकी जरूर सहायता करेंगे। जो आज्ञा माते। हनुमान, वे सामने से 2 शस्त्रधारी कौन जा रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हो महाराज? मुझे डर है कि कहीं इन्हें बाई बाली ने दूत बनाकर ना भेजा हो। उनको दूध भेजने की क्या जरूरत है? वो खुद ही आपसे बलवान है। हनुमान, तुम अभी बेस बदलकर गुप्तचर बनकर जाओ और पता लगाओ कि वे हैं कौन। जी महाराज। हे शस्त्रधारी देवता, आप कौन हो और कहां से आए हो? महाराज, हम दुविधा के मारे हैं। कहने को हम दशरथ के पुत्र राम हैं। जे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम अपने माता पिता के कहे अनुसार वन में भ्रमण करने के लिए आए थे। उसी बीच देवी सीता हमारे साथ आई थी, परंतु रावण उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। महाराज, हमने तो अपना परिचय दे दिया, परंतु अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं कोई ऋषि नहीं हूं। मैं भी शस्त्रधारी क्षत्रिय हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं जहां किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी का सेवक हूं, उनके साथ यही रहता हूं। हनुमान, तुम हमें जल्दी से जल्दी सुग्रीव जी से मिला दो और हमें उनका दिलदार जल्दी ही करवा दो। आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए।
महाराज सुग्रीव, जे अयोध्या नरेश के पुत्र मेरे प्रभु श्री राम हैं, ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ये जहां आपकी मदद के लिए आए हैं। अपनी पत्नी देवी सीता की खोज हेतु आपकी सहायता के लिए आए हैं। प्रणाम प्रभु। परंतु मैं आपकी क्या सहायता करूंगा? मैं तो खुद अपने भाई बाली के धोखे से अपने राज्य को हथियाने का मारा हूं। बिना राजकाज, बिना सेना के मैं आपकी क्या सहायता करूंगा प्रभु? हे महाराज, हम तो बहुत उम्मीदों से आपके पास आए हैं। हमें जो ही निराश ना कीजिए। हाँ, एक रास्ता है। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। सहायता? कैसी सहायता? यूं पहेलियां ना बुझाइए और जो भी कहना है साफ साफ कहिए। मैं अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। आप छिपकर उन्हें तीर मारकर उनकी हत्या कर दीजिएगा। ठीक है, तुम उसे पुकारो युद्ध के लिए। मेरे भाई साहब, जरा बाहर तो निकल। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। जरा ठहर। आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा। लगता है आज तेरी खाल गुजरा रही है। तू कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गया है। मेरी नरमी की वजह से तेरा हौसला इतना बढ़ गया है। अगर हिम्मत है तो युद्ध कर, यूं बातें न कर। प्रभु, आपने ये क्या किया? आपको बाली को मारने के लिए कहा था, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। कहीं आप उस बाली के साथ मिले हुए तो नहीं हैं? बताइए, जवाब दीजिए। महाराज प्रीत, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही कोई छल है। आपकी और बाली की शक्ल इतनी मिलती जुलती है। युद्ध के दौरान
आप दोनों एक समान दिख रहे थे, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाया और उस कारण मैंने तीर नहीं छोड़ा। क्षमा करो प्रभु, मैंने आपको गलत समझा। अब क्या किया जाए? एक उपाय है, आप उसको फिर से युद्ध के लिए ललकारिए, परंतु इस बार आप निशानी के तौर पर महाराज के गले में माला डाल दीजिए। इससे प्रभु राम को आपको पहचानना आसान होगा। जी महाराज। बाली, कायर, लज्जा से डूब मर। युद्ध के डर से पत्नी की आंचल में जाकर छिप गया। अरे क्यों अपनी मौत को बार बार पुकारता है? कायर, निकल पत्नी की आंचल से। अगर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए पुकारता है। ओ बाली, आजा। इरलक, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहले तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों से लिखी है। किसकी मृत्यु होगी वो तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों मरता है? अभी भी बचता है, चला जा। कायरों की तरह बात मत कर बाली। यदि मां का दूध पिया है तो आजा मैदान में। ऐसी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना लिखा है, तो चल युद्ध कर। चल चल, मेरे साथ छल किया गया है। कायर, क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है। धिक्कार है तुझ पर। आगे तो तुम ही बलराम हो
दशरथ नंदन। हा, हा, हा। जिसकी कीर्ति की बातें सारे युग में करते हैं, तुम वही राम हो। हाँ, यही राम है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे इतना बता दो, तुमने कौन सी मर्यादा का पालन किया है आज? छिपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। ये वीरों का काम नहीं है। राम बताओ, क्यों किया? उत्तर दो राम, उत्तर दो। मेरा ये तीर निकल जाए, अभी तुम्हारी जान ले लूं। हनुमान, इनका तीर निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो राम। एक बात का जवाब दो, लड़ाई हम दो भाइयों में थी। चल करके मेरा वध करना, ये कौन सा आदर्श है? सुग्रीव, तुम्हें ये इतना प्यारा हो गया और मैं तुम्हारा शत्रु हो गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव, सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने जो उसके प्रति अन्याय किया है, तुम्हारे पापों का अंत करने के लिए मैंने तुम्हारा वध किया है। मित्रता? अरे राम, सुग्रीव से सहायता लेकर अपनी पत्नी को रावण से मुक्त करवाने के लिए आपका स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ? मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे पापों की यही सजा है। अरे राम, तुम मुझसे मित्रता करते, इस सुग्रीव से मित्रता करते, तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझसे मित्रता का हाथ बढ़ाते तो मैं उस रावण को आपके चरणों में गिरा देता। मित्रता की इसी गुणवत्ता को जुगों जुगों में याद किया जाएगा। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की है। मैं समझ गया, मुझे क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। महाराज सुग्रीव, आपका कहा हुआ मैंने सब किया।
मैंने अपनी मित्रता निभाई है, अब आपकी बारी है। जी प्रभु। मैं अभी वानर सेना की टुकड़ियां अलग अलग जगह सीता माता की खोज में भेजता हूँ। जिन जिन स्थानों का 3 जगह बता दिया था, सबको खोज डाला। इसके अलावा और भी कई जगह खोज डाला। परंतु माता सीता का कहीं पता नहीं चला। इससे अच्छा हम मर जाए। हमारे प्राण हमारे प्रभु के काम न आए। हमसे अच्छा तो जटायु भगवान थे, जो अपनी मित्रता निभा गए, प्राण देकर माता सीता का फरमान प्रभु तक पहुंचा गए। अब केवल लंका ही बची है। परंतु 7 समुद्र पार कर लंका जाएगा कौन? हनुमान जी जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा? 7 समुद्र पार करके। परंतु कैसे जावंत जी? हनुमान जी, आपको याद नहीं, पर आपको इस वर की प्राप्ति है, जिसके अनुसार आप आकाश में उड़ सकते हैं। हे वीर अंजनी पुत्र, अपने इस वर को याद करो और अपने प्रभु की सहायता करो। याद करो वीर, याद करो। जय श्री राम। राम 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 राम। जय लंका में प्रभु राम का नाम जपने वाला कौन है? राम मुझे अभी देखना होगा। राम राम राम। जय श्री राम। हे नाथ, आप कौन हैं? श्रीलंका में श्री राम का नाम जप करने वाले आप कौन हैं? काश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी देखकर राम का नाम सुनते सुनते रुक गया।
इस राक्षस कुल में राम का नाम जपने वाले आप कौन हैं? मैं भी राक्षस कुल का हूँ, परंतु राम का भक्त हूँ। क्या राक्षस जाति को राम का जप करने का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार सारे जगत को है। मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। और रही बात लंका में रहने की, मैं यहाँ उसी तरह रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है। मुझे केवल उस दिन की प्रतीक्षा है, मुझे जिस दिन मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। बहुत अचंभे की बात है, परंतु आपने अभी प्रभु राम को देखा ही नहीं और उनकी पूजा करते हैं। ये कैसी बात है? कुछ समझाइए। हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर दीक्षा की है, तभी ब्रह्मा जी ने हमें खुश होकर वर मांगने को कहा था। तब सब भाइयों ने शक्तियां मांगी, परंतु मैंने नारायण की भक्ति तथा उनके दर्शन की मांग की। और ब्रह्मा जी ने मुझे कहा, जब रावण नारायण रूप में लंका आएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। और अब आप अपना परिचय दीजिए। रही आप प्रभु राम को नहीं? नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे क्या सा क्या बना दिया। मैं वह नहीं जो आप देख रहे हैं। मैं तो एक बानर हूं। मैं भी आपकी तरह प्रभु का सेवक हूं। हे नाथ, अब आप मेरे आने का कारण जानिए। मैं जहां सीता माता की तलाश में आया हूं, अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। हे नाथ, रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। कृपया आप ध्यान से जाइएगा। आज्ञा दीजिए नाथ। जय श्री राम।